हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। हमने लास्ट वीडियो में नहीं देखा था इसे। आइए इसे एक बार स्टार्ट करते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बट जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझने हैं, इसलिए इसको सही से ध्यान से देखिएगा। ऐसा टॉपिक, इसको एक बार दोबारा कह रहा हूँ मैं कि दोबारा सही समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में आपके पास है दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इस डेरिवेशन के लिए हम करते क्या है, कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन सम डायरेक्शन। कोई भी आप एक डायरेक्शन ले सकते हैं अच्छे से। मैं फिलहाल डायरेक्शन ये ले रहा हूँ, एंड दीज आर टू प्लेट्स। दो प्लेट्स मैंने ड्रॉ की हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किसी पॉजिटिव चार्ज से आ रहे हैं, ओके, जिसका मैंने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है। These are not the equipotensial surface, these are the surfaces. दोनों का कुछ सरफेस है। एक बार कॉमन सेंस लगा के सोचिएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जनरेशन इस साइड से हो रहा है बाहर की ओर, यानी कि अगर मैं किसी एक पॉइंट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को अगर मैं इस साइड लाता हूँ, तो यहाँ पे जो काम लगेगा, मान लीजिए इस जगह से इस जगह तक लाने के लिए जो पोटेंशियल लगता है वो लगता है V। जो वर्क डन होता है इट इज़ V। यानी कि अगर इसको मैं यहाँ तक ले जाऊँगा तो कुछ ज़्यादा वर्क लगेगा, क्योंकि ये चार्ज के बहुत पास है। जितना ज़्यादा पास उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। सो दिस वन इज V प्लस dV। जैसे जैसे आप सोर्स के पास आओगे वैसे वैसे आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वन, इसलिए जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा। लेट द नेम ऑफ द प्लेट्स इज A एंड B, ओके। अब जो जरूरी चीज़ें हम एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इसका जो पोटेंशियल है वो है V प्लस dV, इसका पोटेंशियल है V। ये दोनों चीज़ें हमने साफ साफ लिख ली। नाउ हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आपको किस तरीके से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला काम हम निकाल लेते हैं द वर्क डन। व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू FD S cos थीटा। अगर मैं इस हिस्से को लगाता हूँ इसमें, तो हमें समझना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे कोई चार्ज है, इस चार्ज को आप इस जगह से इस जगह तक ला रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में, आई मीन किसी भी पाथ से, क्योंकि अगर आप किसी भी पाथ से लाओगे वो रहेगा जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है वो, एंड द डिस्प्लेसमेंट हियर इज dr। जो छोटा सा हिस्सा है हम उसको dr मान लेते हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज dr। नाउ ऑल्सो द डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन f एंड ds और dr, इसको मैं लिख लेता हूँ f को QE डॉट dr cos थीटा। तो E और dr के बीच में एंगल कितना है? E की डायरेक्शन इस साइड, अभी हमने लेट किया था दैट दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बाहर की ओर है, इसलिए E की डायरेक्शन ये, और जो इसका मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है इस डायरेक्शन में। इट मीन्स एक की डायरेक्शन है आगे की ओर और दूसरे की उसके जस्ट अपोजिट। इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 180, एंड इफ थीटा इक्वल्स टू 180 दिस वन इज QE डॉट dr cos theta is 180 and cos theta is -1। Now एक चीज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी की थी, दैट वी आर मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि मैं यहाँ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहा हूँ। इट मीन्स Q इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 dr और ये -1 W। ये लाइन आपको याद है, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी, बट उसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट देखिएगा अच्छे से। नाउ W इज इक्वल्स टू -EDR cos -EDR, और W इज इक्वल टू, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ दैट W इज इक्वल्स टू VQ। आपको याद होगा दैट V इज इक्वल्स टू W बाई Q होता है। इट मीन्स W इज इक्वल्स टू VQ। आपने यहाँ पे जस्ट 1 पुट कर दिया, एंड V इज इक्वल्स टू दिस वन इज V डॉट 1 QE dr। आप चाहे तो Q से Q भी कैंसिल आउट कर सकते थे, बट डायरेक्टली V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने Q की जगह भी 1 डाला और इस Q की जगह भी 1 डाला। V इज इक्वल्स टू -EDR। जो ये V है दिस इज द नेट V, नेट पोटेंशियल। किस चीज़ का नेट पोटेंशियल? कि आखिर यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना वर्क डन होता है। तो हमें निकालना आखिर इस V नेट की वैल्यू क्या होगी। सो लेट्स सी दिस। हम आ रहे हैं B से A की ओर, B टू A। इट मीन्स VB माइनस VA, दैट इज VB की वैल्यू V
एंड वी ए की वैल्यू वी प्लस डी वी। जैसे आप इसे ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, दिस वन इज v माइनस डी वी, और वी कुड सिंपली राइट दिस माइनस डी वी। इट मीन्स वी नेट और वी बी बी से ए तक आने के लिए जो पोटेंशियल लगा है इट इज माइनस डी वी। सो दिस इज माइनस डी वी। जैसे मिस्टेक, जब हम बी से ए की ओर निकाल रहे हैं तो जो हम वेक्टर नॉर्मली जो हम लिखते हैं, नॉट वेक्टर, जब भी हम अगर यूनिट्स निकालते हैं तो दिस इज वी ए टू बी, यानी कि जहां से आप जहां तक आए हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो दिस इज फाइनल वी ए, आप बी से ए की ओर आ रहे हैं तो दिस इज वी ए फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हिस्सा आपके पास चेंज होगा, दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज प्लस, यानी कि ये हिस्सा प्लस में, ये हिस्सा माइनस में। कैंसिल आउट दिस एंड यू गॉट द वी नेट इक्वल टू डी वी। इस हिस्से को याद रखिएगा एक बार दोबारा, जब भी आप पोटेंशियल निकालेंगे इट इज ऑलवेज फाइनल टू इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। हमने पढ़ा था दैट पोटेंशियल इज ऑलवेज कंजर्वेटिव, सो जो आप पाथ लोगे वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा। नाउ मूविंग टू दिस, दिस इज पॉजिटिव डी वी, दिस इज माइनस ई डी आर, और वी कुड सिंपली राइट दिस ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये माइनस डी आर नीचे चला गया। दैट्स अ रिलेशन बिटवीन वी एंड ई। आपके पास ई और वी का ये रिलेशन है दैट ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द ई एंड वी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल। अगर आप कुछ किताबों में ध्यान दें या अपनी नॉलेज के लिए याद रखें इसे, दैट द चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो आपके पास लाइन दिख रही है दैट डी वी बाई डी आर इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैं यहाँ पे कोई यूनिट लिखता हूँ, सम यूनिट क्यू अपॉन डी आर, इट मीन्स दैट क्यू ग्रेडियंट। ओके, ये आपके पास ग्रेडियंट होगा, आगे एक छोटा सा नेगेटिव लगा हुआ है तो दिस वन इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, ई। सो ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। आप चाहे तो इसको तीनों डायरेक्शन में लिख सकते हैं। यू कुड राइट दिस हियर एक्स एक्स, वाई एंड वाई, जेड एंड जेड, तीनों डायरेक्शन में, बट जरूरत नहीं है, फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है क्लास 12 तक के लिए। इस पूरे डेरिवेशन को याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।